हेलो एवरीवन। आज हम डायमेंशनल फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत लेंदी लगता है क्योंकि वो मेमोराइज करके जाते हैं और वो याद नहीं कर पाते। मैं आपको एक बेसिक्स से कैसे हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, आज मैं उसको इस वीडियो में आपको बता दूंगी। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होता है। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला होता है मास, जिसका डायमेंशन m डिनोट किया जाता है। सेकंड लेंथ, l से डिनोट किया जाता है। टाइम, t से डिनोट किया जाता है। करंट, एम्पियर, a से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर, केल्विन, k से डिनोट किया जाता है। और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है उसको हम मोल्स, MOL, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं। और सेवेंथ, लुमिनस इंटेंसिटी को हम जूल्स से उसका यूनिट डिफाइन करते हैं। ये 7 डायमेंशनल क्वांटिटी जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है इनको। और इसमें हमें सिर्फ यहाँ तक याद रखना है, ये तीनों का अगर आपको फंडामेंटल यूनिट जो है, इसका जो यूनिट जो है, इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ये यूज नहीं होते। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम। मोमेंटम का हमें पता है फॉर्मूला जो होता है बेसिक, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। तो हमें पता है मास का जो है यूनिट m है, कैपिटल M। तो हम इसको m बोल के लिख देते हैं। और वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसको हम वेलोसिटी का कोई और फॉर्मूला से इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करके इसका डिराइव्ड फॉर्मूला पहले निकालेंगे, फिर इधर उसको यूज़ करेंगे। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जो है इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या इसको s बाई टी बोल के लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज सेकेंड्स, सो t। हम इसका डायरेक्ट ये लिख ले रहे हैं, लाइक यू शुड राइट इट इन कैपिटल L बाई टी। तो ये हो जाता है L बाई टी। तो मोमेंटम का क्या हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m l t to the power -1 is the dimensional formula of momentum। हमेशा याद रखिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, किसी और ब्रैकेट की यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है यूनिट, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो हम इसको कैपिटल M लिखेंगे। और एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन का हम एक और फॉर्मूला उसका यूज करके उसके फंडामेंटल से उसका डिराइव्ड फॉर्मूला जो है निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होने की वजह से हम इसको सिर्फ v बाई टी बोल के ही लिख लेते हैं। तो v इज व्हाट, वेलोसिटी इज, हमने यहीं पे देखा लेंथ बाय टाइम, तो l बाई टी। और इसके नीचे एक और t है, तो हम इसको इंटू टी करेंगे जो कि t स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको हम लिख लेंगे l बाई टी स्क्वायर, or we can write it as ml t to the power -2. This is the dimensional formula of force. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। तो इसको हम लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। फोर्स का हमने ऊपर लिखा है ml t to the power -2, और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है L होता है लेंथ
और टाइम का t होता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इधर हम नॉर्मल अलजेब्रा का जो है इक्वेशंस कैसे मतलब सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके, वैसे ही करेंगे। जैसे सपोज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, और a टू द पावर n m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इन्हीं सबको यूज़ करके हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो l डबल है, तो m l टू द पावर ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, तो सेम हो रहा है। तो 1 प्लस 1 होगा t टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे नीचे t है डिनोमिनेटर में, तो ये डिवीजन में है, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो -1। तो ये हो जाता है m l टू द पावर 2 l स्क्वायर इंटू t टू द पावर -3। जब कोई पावर लिखा नहीं होता है तो ये हमें ले लेना है कि इट इज़ 1। ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एनर्जी लेते हैं। एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला जो भी आपको पता है, आप उसको यूज़ करके उसका जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करके सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, किसी का भी आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बेसिक्स अगर आपको ये साथ पता होंगे ना, तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब एनर्जी का देखते हैं। एक फॉर्मूला हमें पता है ½mv², ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और वी कैन यूज़ mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दोनों में आपको सेम ही आंसर आएगा। हम एक को लेके सॉल्व करते हैं। हाफ जो है कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो m इज मास, मास का हमने m सीखा है, इसका जो यूनिट होता है। और v² इज वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ml² t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। हम इसको एक और फॉर्मूला भी है एनर्जी का जो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज mc², द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो इसमें आप बहुत इजीली जल्दी आपको आंसर आ जाता है एक्चुअली। तो m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो हम सेम ही लेते हैं। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड इज लेंथ बाय टाइम l/t का होल स्क्वायर, दैट इज ml² t टू द पावर -2। आप ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए, आपको सेम आंसर आएगा। ओनली बेसिक इज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किस फॉर्मूला में आता है और आप कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा आपको थिंक करने में हेल्प करेगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के फॉर्मूला में भी एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया जाता है, जैसे F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है जिसमें k का है, जो k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r भी आता है, तो हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का देखते हैं। दोनों का भी फिजिकल जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम रहता है, तो एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन r का सेम रहेगा, तो विल टेक इट एज ओनली एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का हम इसी रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हमें रिलेशन मिल गया है इस फॉर्मूला में, तो इसको हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया है कि फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई r²। तो r² जो है हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, f इंटू r² अपॉन Q1 Q2 को हम सिर्फ Q² ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू k, और वी कैन से इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट। हमने f का निकाल लिया था, ml t टू द पावर -2 r²। r² क्या होता है, रेडियस और डिस्टेंस। डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q², मतलब चार्ज का स्क्वायर। चार्ज इज व्हाट, चार्ज का हमें कोई फॉर्मूला निकालना है, बिकॉज इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, हमें इसका नहीं पता। तो
करंट का क्या होता है, I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो इधर हमें q और I में रिलेशन दिख रहा है क्योंकि I इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी से हमें डिराइव्ड क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो I का हमें दिख रहा है कि I dt इज इक्वल्स टू dq। तो I का है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसका हो जाता है एम्पियर। dt इज टाइम, टाइम का डेरिवेटिव, सो विच इज जिसका सेम ही एक टाइम का t होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो q इज at। तो इधर हम at का स्क्वायर ले लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 1/ε0। तो हम एल्जेब्रा के एक्सपोनेंट्स का जो होता है फॉर्मूला यूज़ करके e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n वगैरह वगैरह यूज़ करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा ml 1 प्लस ये वाला का स्क्वायर जो है तो 2 एंड t टू द पावर -2 है, तो -2 का नीचे स्क्वायर है तो ये वाला -2 हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे a है जो है -1, a टू द पावर -1 हो जाता है। ओके, सॉरी -2 हो जाता है। दिस इज 1/ε0। ओके, तो इसको हम ml टू द पावर 3 t टू द पावर -4 a टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/ε0। हमें चाहिए ε0, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो m इनवर्स l इनवर्स क्यूब t टू द पावर 4 a टू द पावर a टू द पावर +2, ये मिल गया हमें ε0 का वैल्यू। सिंपल था ना। अगर आप इसको याद करते तो ये इतना लंबा आप कितने क्वेश्चंस के लिए याद कर सकते हैं। ε0, μ0, b, f, ये सब के लिए आप याद नहीं करना चाहते तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है, आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। आप सिर्फ ये 5 का याद रखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में। और जेईई मेंस में ये काफ़ी बार, मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपडेट्स के लिए।